गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मिरर। आज हम टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, टाइप्स ऑफ मिरर मेनली जो मिरर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर। देखो, प्लेन मतलब बिल्कुल प्लेन, ठीक है। नाम से पता लग रहा है, नेम से पता लग रहा है कि प्लेन मिरर मतलब बिल्कुल प्लेन होगा। स्पेरिकल मतलब स्पेयर की तरह होगा, ठीक है, थोड़ा कर्व शेप में होगा। तो जो प्लेन मिरर होता है बिल्कुल प्लेन होता है, और जो स्पेरिकल मिरर होता है वो थोड़ा स्पेयर टाइप होता है, जैसे सर्कल, ठीक है, स्पेयर टाइप होता है। तो यदि मैं देखो, प्लेन मिरर तो सिंगल होता है, ठीक है, इसके कोई टाइप्स नहीं होते। बट यदि मैं स्पेरिकल मिरर की बात करूं तो स्पेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं। अब जो स्पेरिकल मिरर होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है। ये स्पेरिकल मिरर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो तो स्पेरिकल मिरर टू टाइप्स का होता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब जैसे कि अब ये इसको मैंने, ये आपका स्पेरिकल मिरर होता है, ठीक है, स्पेयर आपका क्या है, स्पेयर, ठीक है। तो ये आपका स्पेयर है। तो स्पेरिकल मिरर कितने टाइप्स का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो देखो इसका एक पर्टिकुलर, जैसे कि मान लो मैंने ये पार्ट काट लिया, तो देखो ये को हो गया, ये क्या हो गया, ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। अब डिपेंड करता है, देखो इधर यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हुई, इधर अंदर की तरफ, तो ये कॉनकेव हो गया। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हुई, ये बाहर की तरफ, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो अब मैं दोनों मिरर आपको दिखा देता हूं, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो देखो, आपका जो प्लेन मिरर होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा। ये डेली आप अपना फेस देखते हो उसमें, ठीक है। कोई 10 बार देखता होगा, कोई 5 बार, मतलब मोस्टली मतलब फाइव फाइव टाइम तो एवरी पर्सन देखता है अपना फेस इस प्लेन मिरर में। तो ये होता है आपका प्लेन मिरर, ठीक है, जो कि ये है। और जो स्पेरिकल मिरर है वो भी आपके घरों में मिलता है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है स्पून, ठीक है। तो अब इसमें समझना, अब पहले इसके बारे में मैं बता देता हूं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। तो देखो, कॉनकेव मिरर क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होती है, ये। और कॉन्वेक्स जो मिरर होता है इसमें बाहर की तरफ, मतलब इस तरीके से देखते हैं अपन। ये जैसे ये स्पून है, तो इस तरीके, इस जो उभरा हुआ भाग है ना, ठीक है, पीछे वाला पार्ट, वो वाला जो पार्ट होगा वो कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। इसमें अपन इस वाले पार्ट से देखते हैं। यदि इस वाले पार्ट से देख रहे हैं तो अपन कौन सा मिरर देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर। और यदि इस वाले पार्ट से देख रहे हैं तो अपन कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो, यदि मैं बात करूं तो कॉनकेव मिरर होता है ना, वो कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं अपन इसको। क्या भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं अपन, कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम अपन कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। मतलब ये लाइट को कन्वर्ज करता है, किस तरीके से, जैसे लाइट ये आई और ये क्या होगी, ये कन्वर्ज होगी। ये मान लो लाइट रेज आ रही है और ये कन्वर्ज होगी और ये सिंगल लाइट बनी। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। और कॉन्वेक्स मिरर, इसको क्या बोलते हैं अपन, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं अपन, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। डाइवर्जिंग, अब डाइवर्जिंग मिरर मतलब ये लाइट को, जैसे ये कन्वर्ज कर रहा है, अब यहाँ पे क्या होगी, डाइवर्ज होगी लाइट। जैसे कि मान लो ये सिंगल, ये लाइट रेज आ रही है, अब ये मतलब बहुत सारी लाइट का मिक्सअप आ रहा है, तो ये क्या क्या हो रही है, लाइट डाइवर्ज हो रही है, अलग अलग जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। और ये क्या हो रही है आपकी, कन्वर्ज हो रही है। ये लाइट क्या हो रही है आपकी, कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो आई थिंक देखो, कन्वर्ज का मतलब और डाइवर्ज का मतलब समझ गए ना। यदि मतलब लाइट क्या हो रही है, यदि लाइट सेपरेट हो रही है तो मतलब सेपरेट, अलग अलग, तो मतलब डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। और लाइट यदि मीट कर रही है तो ये क्या हो रही है, मतलब कन्वर्ज हो रही है। चलो ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो, स्पेयर जो होता है, हमने सर्कल पढ़ा है, उसी तरीके से सॉलिड फॉर्म में स्पेयर हो जाता है, ठीक है। तो देखो, इसमें एक सेंटर पॉइंट होता है, इसमें भी, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट, इसको सी से डिनोट किया जाता है। और इसकी रेडियस होगी, तो सी से जो सेंटर की डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस, ठीक है। अरे भाई, सर्कल में क्या होता है, सर्कल में क्या होता है, देखो सॉलिड होता है तो क्या होता है, सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, स्फीयर। और जो 2D में होता है उसको बोलते हैं सर्कल। तो स्फीयर क्या होता है, 3D। तो देखो, इसकी रेडियस होगी और ये सेंटर क्या हो गया, सी। अब जो ये मान लो एक पेरीमीटर, मान लो कोई पॉइंट पी डिसाइड किया हमने, और
पेरीमीटर और जो सेंटर का जो मिड पॉइंट होता है इसमें, मैं इसके लिए बता रहा हूं स्पेरिकल, ये स्पेरिकल, ये क्या है आपका स्पेरिकल मिरर है बेटा, ठीक है, ये क्या है आपका स्पेरिकल मिरर, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियस, और इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं अपन? फोकस बोलते हैं इसको। अभी देखो इसको हम क्या बोलेंगे? फोकस। तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को मैं रफ कर देता हूं। तो ये देखो, अब इसका मैंने क्या कर दिया, ये पार्ट काट दिया और मैंने क्या किया, इतना सा पार्ट लिया, ठीक है। तो ये कौन सा मिरर हो गया हमारा? कौन सा हो गया? कॉनकेव मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर, तो देखो ये इसका मान लो सेंटर पॉइंट, अरे इसको यदि मैं इस तरीके से बनाऊंगा तो ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया इसका? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे इसको। क्या सी को क्या बोलेंगे? सेंटर, या सेंटर ऑफ सी बराबर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये टर्म्स है जो स्पेरिकल मिरर में अपन यूज करते हैं, ये टर्म्स है। और ये क्या है इसका? फोकस। ये क्या है? फोकस। ये क्या है इसका? फोकस, ठीक है। फोकस क्या होता है? फोकस होता है मिड पॉइंट होता है दोनों का। तो मतलब ये देखो, ये यहां से यहां तक की क्या हो जाएगी? ये रेडियस। तो फोकस बराबर क्या हो जाएगी? r/2। फोकस क्या हो जाएगी? r/2। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? फोकस। इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? फोकस, ठीक है। तो ये स्पेरिकल मिरर की। अब इसी तरीके से ये तो क्या हुआ आपका कॉनकेव मिरर, इसी तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा? इसी तरीके से आपका ये और इसमें जो भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम इस साइड पे रखते हैं, तो इस तरीके से इसमें इमेज बनती है, ठीक है। और जो आपका डाइवर्जिंग मिरर होगा, मतलब ये आपका कौन सा मिरर है? ये आपका मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है? आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इसमें अपन क्या, इसमें भी देखो, अब ये सर्कल तो इधर ही बनेगा, तो इसमें सेंटर भी कहां होगा? सेंटर ये अंदर की तरफ। इसमें भी फोकस क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। देखो इस पेरीमीटर पे जो पॉइंट होता है, ये जहां पे प्रिंसिपल, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, ये इसको बोला जाता है पोल, ठीक है। पोल, जो पेरीमीटर पर जो पॉइंट होता है ना, बिल्कुल मिड पॉइंट, इसको पोल बोला जाता है। पोल, ये क्या है? पोल। तो पोल से सेंटर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रेडियस। और ये पोल से और जो फोकस, ये मिड पॉइंट क्या होता है इसका? फोकस। तो देख, अरे भाई सर्कल, कोई के ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना कि सर इधर अंदर की तरफ आ रहा है और इधर क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो सर्कल के अंदर ही तो होगा ना, अरे सर्कल के अंदर ही तो होगा ना भाई, रेडियस जो भी होगी। क्योंकि ये देखो, यदि ये मैंने एक पार्ट काटा है यहां से, बट यदि मैं इसका छोटा सा पार्ट, तो इसको मैं वापस इस तरीके से मिलाऊंगा तो एक सर्कल ही बनेगा, एक स्फीयर ही बनेगा। तो इसका ये क्या हो जाएगा? सेंटर पॉइंट। ये और जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट, ठीक है। और फोकस, सेंटर से फोकस या पोल से फोकस की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं? पोल से या सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो फोकस की डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फोकस डिस्टेंस या फोकल लेंथ, या क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। एफ बराबर यहाँ पे क्या है? एफ बराबर है, एफ इक्वल टू है यहाँ पे फोकल लेंथ। एफ इक्वल टू क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ, ठीक है। तो देखो ये लाइट को कन्वर्ज करता है कॉनकेव मिरर, और ये लाइट को डाइवर्ज करता है। क्लियर? कॉनकेव मिरर, ये देखो कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है तो यहां पे जो इमेज बनती है ना वो बड़ी बनती है। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना बेटा। तो जब भी आप इस साइड से अपनी इमेज देखोगे तो अपना जो फेस है वो बड़ा दिखेगा। तो बिकॉज क्यों? क्योंकि लाइट कन्वर्ज हो रही है। तो कन्वर्ज होने पे क्या होता है? जो इमेज बनती है वो बड़ी बनती है। तो इधर से जब देखोगे तो ये कॉनकेव मिरर है। अरे कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में इमेज बड़ी बनती है। और इधर से देखोगे तो आप अपनी साइज, अपना फेस इसमें छोटा दिखोगे कंपेयर टू द कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज करता है। इस वजह से इस मिरर का यूज अपन, इस वजह से ये मिरर जो होता है, इस वजह से ये जो मिरर होता है इसका यूज अपन, ये क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज करता है। कौन करता है लाइट को डाइवर्ज? कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो इनकी एप्लीकेशंस की यदि मैं बात करूं, अब देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्लियर हो गया आप लोगों के। अब यदि मैं इसकी एप्लीकेशंस की बात करूं, किसकी? कॉनकेव, ये चीज आप
नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशंस की यदि मैं बात करूं तो कॉनकेव मिरर का यूज अपन किस में करते हैं, एक तो शेविंग मिरर में, शेविंग मिरर, ठीक है। जो लोग शेविंग करते हैं ना तो इसी मिरर का यूज करते हैं, शेविंग मिरर के फॉर्म में शेविंग करते हैं ना तो कॉनकेव मिरर यूज होता है, उसमें क्या होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है। सेकेंड जो डेंटिस्ट डॉक्टर जो डेंटिस्ट होते हैं ना, वो जैसे मान लो या ईएनटी वाले जो डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट ईएनटी वाले डॉक्टर, वो भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं क्योंकि चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो कोई भी चीज का हमें मान ली बड़ी करके देखनी हो तो हम इसी का, तो डेंटिस्ट यूज है ना, डेंटिस्ट यूज। और थर्ड जो ईएनटी वाले डॉक्टर होते हैं, ईएनटी, ठीक है, ईयर नोज एंड थ्रोट, गले वाले, ठीक है। ईएनटी के जो डॉक्टर होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं, किसका, कॉनकेव मिरर का। और कॉनकेव मिरर का यूज कहां पे भी होता है, कॉनकेव मिरर का यूज होता है जो आपका जो फर्नेस होता है ना, या फिर सोलर पैनल जी, या सोलर फर्नेस, जो मतलब सनलाइट का जो फर्नेस होता है उसमें लाइट को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ट करता है। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर का यूज, इसका भी बहुत सारे यूजेस हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज अपन कहां पे करते हैं, जो आपके जो व्हीकल्स होते हैं, ना, उसमें आपके जो व्हीकल्स होते हैं तो उसमें जो साइड मिरर के लिए यूज किया जाता है ना, तो इसका यूज किया जाता है एज ए साइड मिरर इन व्हीकल साइड मिरर क्यों, अब देखो क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि इसमें इमेज क्या होती है, छोटी बनती है, तो लार्ज एरिया कवर करता है, तो पीछे का सारा व्यू दिखता है कि पीछे क्या क्या आ रहा है, कौन कौन सी व्हीकल आ रही है, सारा नजर। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जो कॉन्वेक्स मिरर का यूज अपन, तो जो हमारे जो ऑटोमोबाइल जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उसमें साइड मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। और यदि मैं सेकंड और बात करूं तो आप देखना इसका यूज कहां पे किया जाता है, जो शार्प कॉर्नर होते हैं, मतलब इस तरीके का, जैसे कि ये रोड है, शार्प कॉर्नर में जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वहां पे, जैसे मान लो इधर से कोई गाड़ी जा रही है और इधर से कोई गाड़ी आ रही है, तो देखो इनके यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्सीडेंट के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो इस जगह पे क्या किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है, ताकि इधर से जाने वाले को भी ये दिख जाता है कि इधर से कोई गाड़ी आ रही है। तो कहां पे यूज किया जाता है, ब्लाइंड स्पॉट पे, ब्लाइंड रोड, ठीक है, ब्लाइंड रोड पर या ब्लाइंड टर्न पर, है ना, ब्लाइंड टर्न पर, है ना, ब्लाइंड टर्न पर हम इसका यूज करते हैं, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। और देखो इसका कॉन्वेक्स मिरर का यूज अपन और कहां भी करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो शॉप होती थी पहले, जब आजकल तो देखो सीसीटीवी कैमरा का यूज होने लग गया, जब पहले क्या हुआ करता था कि शॉप होती थी ना, तो उसमें ये जैसे कि मान लो ये रब कर रहा हूं अब मैं, ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये शॉप है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि शॉपकीपर यहां पे बैठा है, मान लो यहां पे बैठा है, तो यहां पे क्या किया जाता था, कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता था। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, मैक्सिमम एरिया कवर करता है, क्योंकि वो इमेज क्या बनाता है, छोटी बनाता है। तो ये क्या करता था, इतना एरिया कवर करता था, ये तो मतलब क्या होगा, देखो उसको वो पर्सन यहां बैठे बैठे इधर का भी देखेगा और इधर का भी देखता है, ठीक है, तो उसको मतलब सब तरह का दिखता है वहां से। तो एज ए सीसीटीवी कैमरे के फॉर्म में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते थे, किसमें, शॉप पर। तो ये सारे यूजेस हैं किसके, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के। और भी बहुत सारी यूजेज है, बट आपके 7th के अकॉर्डिंग इतने सही है, ठीक है। तो आई थिंक, और अपन जो प्लेन मिरर ये, इसमें क्या होता है, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आप इधर से अपना चेहरा देख पाओगे, जैसे कि ये, और ये क्या होती है, ये लेप इधर लेप किया जाता है इस पे, ठीक है, जो कोटिंग की जाती है ताकि प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये इधर ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और
ये इस तरीके से इसका यूटिलाइज किया जाता है। तो ये आपका प्लेन मिरर है और ये आपका कॉनकेव और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ओके, आई थिंक आपकी चीज क्लियर हो गई होगी। ओके।